श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल जी की श्रृंखला में आज हम राजस्थान के भक्त चरित्रों में श्री पीपाजी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। सूर, सती और संत, इन तीनों के लिए राजस्थान की पावन भूमि प्रसिद्ध रही है, पर भक्ति महारानी का यहाँ जितना व्यापक प्रभाव रहा उतना शायद पृथ्वी के किसी देश या दूसरे प्रांत में नहीं रहा। भक्ति मंदाकिनी यहाँ अबाध गति से बहती हुई केवल झोंपड़ों को ही नहीं, राजमहलों तक को प्लावित करती रही है। यहाँ के अनेक राजा रानी भारत के आध्यात्मिक आकाश पर भक्ति के दैदीप्यमान नक्षत्रों की तरह छाए रहे हैं। गागरोनगढ़ के नरेश पीपाजी भी भक्ति के ऐसे ही दैदीप्यमान नक्षत्र थे। गागरोन राजस्थान में कोटा बूंदी के निकट एक नगर है, झालावाड़ में। यहाँ के राजा श्री कड़वा राव चौहान देवी के बड़े भक्त थे। सन 1416 विक्रम संवत चैत्र पूर्णिमा के दिन उन्हें देवी के आशीर्वाद से एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम रखा पीपा प्रताप। पीपाजी भी पिता की तरह देवी के बड़े भक्त थे। देवी की कृपा से उनके राज्य में अकाल या महामारी का प्रकोप कभी हुआ नहीं। जब भी किसी शत्रु ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो वह परास्त ही हुआ। रिद्धि सिद्धियों से उनका भंडार सदा भरा रहता। प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में उनके चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। तो एक दिन गागरोन में वैष्णव साधुओं की एक जमात आई। पीपाजी ने उन्हें भोजन के लिए प्रचुर सामग्री भेजी। संतों ने राजा के सत्कार से संतुष्ट होकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यह राजा बड़ा संत सेवी है, पर आप इस पर ऐसी कृपा करो कि ये आपकी ओर उन्मुख हो जाए, वैष्णव हो जाए। संतों की प्रार्थना भगवान ने सुनी। राजा का मन अपनी ओर फेरने के लिए, उसे शाक्त से वैष्णव बना देने के लिए उन्होंने एक लीला रची। रात्रि में राजा के स्वप्न में एक विकराल प्रेत आया। उसने देखा, प्रेत ने उन्हें उठा करके ऐसा पटका कि शरीर मानो चूर चूर हो गया। बहुत भयभीत हुए राजा। नींद टूटने पर भी भय और अशांति बनी रही। देवी का ध्यान करके प्रार्थना की, है जगत जननी, संसार के मायाजाल से, स्वप्न और जागृत के सभी प्रकार के जो है भय और क्लेशों से मुझे सदा के लिए मुक्त कर दो। संसार कितना खोखला है और राजा होते हुए भी मेरी कितने सामर्थ्य है, यह मैंने कल रात के स्वप्न में देखा। अब मुझे संसार बंधन से और इसके जो माइक हर्ष शोक आदि हैं इनसे मुक्त कर दो। देवी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हें संसार के भोग विलास दे सकती हूँ, पर संसार से मुक्ति तो परमात्मा श्री हरि ही दे सकते हैं, ये उनके अधिकार की बात है। पीपाजी ने पूछा, तो श्री हरि कैसे मिले? देवी ने कहा, श्री हरि विनाश गुरु शरणागति के नहीं मिलते। इस समय जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी काशी में विराजते हैं, उनकी शरण ग्रहण करो तो अवश्य श्री हरि की प्राप्ति का तुम्हारा जो मार्ग है प्रशस्त होगा। और हरि मिल गए तो मुक्ति तो अपने आप हाथ जोड़े तुम्हारे पीछे ही खड़ी रहेगी। सुनते ही राजा को चैन कहाँ। बिना किसी से कुछ कहे, बिना राजकाज में कोई व्यवस्था किए उसी समय काशी के लिए चल पड़े। मंत्रियों ने आग्रह करते हुए कहा, महाराज थोड़ा रुकें, मुहूर्त निकलवा करके कुछ सैन्य सामंतों को साथ लेकर के राजसी मर्यादा के साथ पधारें। पर राजा ने एक नहीं सुनी। फिर भी कुछ मुख्यमंत्री, कुछ हाथी घोड़े पाल की सैनिक सामान उनके साथ हो लिए। द्रुत गति से चलते हुए काशी पहुँचे। गंगा में स्नान किया, पवित्र होकर के रामानंदाचार्य जी के मठ में पहुँचे। द्वार पर खड़े द्वारपालों ने परिचय पूछा रोक करके और जाकर के आचार्य जी को सूचित किया। आचार्य देव ने कहा, उनसे कह दो हम राजाओं से नहीं मिलते। द्वारपाल ने जैसे ही आकर पीपाजी से कहा तो वे आनंद से उछल पड़े। कैसी कृपा आचार्य देव की है, दर्शन देने के पूर्व ही मुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।
आचार्य देव का मनोभाव जान करके उसी समय हाथी घोड़ा जो सामान लाए थे वो सब काशी नरेश को भेज दिए और बाकी सब सामान जो था साथ में गरीबों को बांट दिया। सैन्य सामंतों को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। स्वयं केवल एक धोती पहने और कंगाल के रूप में मठ के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल से विनयपूर्वक कहा कि भैया अब आप आचार्य देव से निवेदन करने की कृपा करो कि एक पीपा भिखारी आया है, चरणों के दर्शन की भिक्षा मांग रहा है। द्वारपाल ने जाकर के जब ये कहा तो आचार्य देव प्रसन्न हुए, पर उन्होंने कहा पीपा से कह दो आचार्य देव की आज्ञा है कुएं में कूद पड़े। साथ ही उन्होंने अपने कुछ सेवकों को समझाकर कुएं पर भेज दिया। पहले ही द्वारपाल ने पीपा जी को आकर के कहा आचार्य देव की आज्ञा ये है, तो उन्होंने मन ही मन कहा मुक्ति का दूसरा सोपान, देह बंधन से भी मुक्ति। आनंद उल्लसित होकर के कुएं की ओर भागे, पर आचार्य देव के सेवकों ने उन्हें कुएं में कूदने से रोक लिया और कहा पीपा जी आपकी परीक्षा पूर्ण हुई, आचार्य देव आपको बुला रहे हैं, शीघ्र पधारो। पीपा जी ने जैसे ही जाकर के आचार्य श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी को दंडवत करी, उन्होंने उन्हें उठ कर के हृदय से लगा लिया और कहा वत्स मैंने बहुत कठिन परीक्षा ली, पर इसलिए नहीं कि मैं सचमुच तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, मैं तो तुम्हारे संबंध में सब कुछ जानता था, पर जगत को दिखाना चाहता था कि त्याग वैराग्य और गुरु भक्ति किसे कहते हैं। इसलिए मैंने परीक्षा लेने का ये अभिनय किया है, पर तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। तुम्हारा अभिनय नहीं, ये तुम्हारा वास्तविक आत्मसमर्पण था। मैंने तुम्हें अंगीकार किया, मुझे तुम्हारे द्वारा बहुत सा भगवत कार्य कराना है। रामानंद जी ने पीपा जी को दीक्षा दे करके कहा अब तुम गागरोन जाओ, राजकार्य संभालो, साधु सेवा करो, और जब तुम्हें साधु सेवा करते हुए 1 वर्ष हो जाएगा तब मैं जान लूँगा कि तुम्हें साधु सेवा में रस आने लगा है, तब मैं जमात लेकर के तुम्हारे पास आऊँगा। पीपा जी की इच्छा घर लौटने की नहीं थी, वे गुरुदेव के सानिध्य में रह करके उनकी सेवा ही करना चाहते थे, पर जैसी गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके घर आए, उनकी आज्ञानुसार तन मन धन से साधु सेवा करने लगे। तो संत सेवा से प्रसन्न होकर के कबीर रैदास आदि अपने 40 शिष्यों को साथ लेकर गागरोन की ओर चल पड़े। गागरोन के निकट पहुँचे ही थे कि पीपा जी उनके शुभागमन का समाचार पाकर के भागे आए। यथोचित अभिवादन स्तुति स्वागत सत्कार करके स्वयं उनकी पालकी में लग करके उन्हें राजधानी ले आए। राजधानी में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। पीपा जी ने गुरुदेव और उनके साथ आए भक्तों की जैसी सेवा की, उससे प्रसन्न हो रामानंद जी ने पीपा जी से कहा अब तुम इसी प्रकार साधु संतों की सेवा करते हुए घर पर रहो या विरक्त वेश धारण करके वन में रहो, तुम्हारे लिए दोनों ही समान हैं। पीपा जी बोले गुरुदेव अब तो मुझे आज्ञा दें कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में रहूं, मुझे अब आपकी चरण सेवा छोड़ करके और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। पीपा जी अपने भाई कल्याण राव के पुत्र भोजराव को गद्दी पर बैठाकर स्वयं गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गए। कहते हैं उनकी 20 रानियाँ थीं, वो भी उनके साथ चलने को तैयार हुई। उन्होंने बहुत समझाया कि ये जो पथ है बड़ा कंटकाकीर्ण है, पर वे नहीं मानी। तब उन्होंने कहा अच्छा यदि तुम्हारा पूर्ण वैराग्यमय जीवन धारण करने का दृढ़ निश्चय है तो आप जो है अपने गहने आभूषण वस्त्र आदि उतार दो और कंबल के टुकड़ों की अल्फी गले में डाल करके पहन लो। अब इसके लिए कोई रानी तैयार नहीं हुई, पर सबसे छोटी जिसका नाम स्मृति सोलंकड़ी पद्मावती था, गहने कपड़े उतार कर कंबल की अल्फी गले में डालकर राजा के साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने उसे समझाते हुए कहा तुम रूपवती हो, तुम्हारी छोटी अवस्था है, तुम मेरे साथ निर्जन स्थानों में रहोगी तो उस जंगल में बदमाशों का सामना करना पड़ेगा, तो
तुम्हारी रक्षा भी करना जरूरी हो जाएगा, सो मैं कैसे कर सकूँगा। रानी ने कहा, मुझे उसकी चिंता नहीं, रक्षा तो प्रभु करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। पर राजा किसी भी प्रकार उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उसकी और कठिन परीक्षा लेने को तैयार हुए। तब रामानंद जी ने निषेध करते हुए कहा, इसकी परीक्षा हो गई, ये आपके साथ रहने योग्य है, इसके कारण आपके भजन में कोई विघ्न नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहें। यह आपके साथ उसी प्रकार जाएगी जिस प्रकार राम जी के साथ सीता जी वन में गई थी, इसलिए इसका नाम सीता होगा। राजा को अनिच्छापूर्वक गुरु आज्ञा माननी पड़ी। दूसरी रानियों ने राजा को रोकने का एक और उपाय किया। उन्होंने एक वयोवृद्ध शास्त्रज्ञ ब्राह्मण को बुलाया और उसे बहुत सा धन दे करके कहा, आप किसी भी प्रकार से राजा को ये समझा करके रोक लो कि उनका इस समय गृह त्याग करना शास्त्र विरुद्ध और अनिष्ट कारक होगा। ब्राह्मण ने उन्हें वचन दिया कि वह जिस प्रकार भी हो राजा को अवश्य रोक लेगा। उसने जाकर के उनसे कहा, राजन, अभी आपकी आयु गृह त्याग करने की नहीं है, आपको गृहस्थी में रहकर पहले गृहस्थ का धर्म पालन करना चाहिए, पुत्र उत्पन्न करके पितृऋण से ऋण होना चाहिए, तब अवस्था आने पर पत्नी से अनुमति लेकर के गृह त्याग करना चाहिए। बिना पितृऋण से ऋण हुए, बिना पत्नियों से अनुमति लिए गृह त्याग करना शास्त्रानुसार अधर्म है और इसका परिणाम नरक है। राजा ने कहा, पंडित जी, मैं तो केवल यही जानता हूँ कि भगवत शरणागत जीव सभी ऋणों से उऋण हो जाता है और गुरु आज्ञा पालन करने से फिर बड़ा कोई धर्म नहीं रह जाता है। बहुत तर्क करने और समझाने बुझाने पर भी जब राजा को अपने निश्चय पर अटल देखा, तब ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने जीते जी आपको अधर्म में प्रवृत्त नहीं होने दूंगा। यदि आपने मेरी न मानी तो मैं विष खाकर के प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसे भी जब पिपाजी ने अनसुना कर दिया तो ब्राह्मण ने सचमुच विष खाकर के प्राण त्याग दिए, ऐसा कथा आती है। रामानंद जी अपने प्रिय शिष्य के भगवत प्राप्ति के मंगलमय पथ पर अग्रसर होते समय ये अमंगल कैसे देख सकते थे, तो उन्होंने अभिमंत्रित जल के छींटे दे करके ब्राह्मण को जीवित किया। उन छींटों के प्रताप से ब्राह्मण को प्राणदान ही नहीं मिला, उसको विवेक भी हो गया और उसने आचार्य देव के चरणों में गिर करके क्षमा मांगी और लोभ मोह त्याग करके स्वयं भी भजन में प्रवृत्त हुआ। आज श्री रामानंदाचार्य जी पिपाजी और सीता सहचरी को अपनी जमात में शामिल करके द्वारकापुरी की ओर चल दिए हैं। पिपाजी के हृदय में आनंद नहीं समा रहा है। देवी ने उनसे कहा था कि गुरुदेव की शरण ग्रहण करने से भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उनका प्रशस्त होगा। अब गुरुदेव ने उनकी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं कर दिया है, वे स्वयं उन्हें इस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। द्वारका जाकर के उन्हें शंख चक्र गदाधारी द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, ऐसा उन्हें दृढ़ विश्वास है। द्वारकाधीश का स्मरण करते, उनका नाम उच्चारण करते करते वे द्वारका के पथ पर चले जा रहे हैं। अंग अंग में पुलकता है, नेत्रों में जल है, हृदय में भाव समुद्र की उथल पुथल है। चले जा रहे हैं भाव में डगमग करते। सीता देवी भी साथ चली जा रही है, उनके पीछे पीछे अनुसरण करते हुए। उनकी भी वही दशा है जो पति की है। उनका हृदय भी प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेमाश्रु रोके नहीं रुक रहे। दोनों की वेशभूषा, दोनों के आंसुओं से भरे नेत्र और खोया खोया सा भाव देख करके कौन कहेगा कि ये राजा रानी है। ऐसे राजा रानी पर युग युग के कोटि कोटि राजा रानी न्यौछावर हैं। द्वारका पहुंचकर सब लोगों ने गोमती संगम में स्नान किया। द्वारकाधीश के दर्शन करके सब आनंदित हुए, पर पिपाजी की प्यास उस दर्शन से न बुझी, वह और अधिक बढ़ गई। साक्षात दर्शन बिना उनकी दशा वही हो गई जो श्वास के बिना जीव की होती है। एक क्षण भी उन्हें चैन नहीं, प्राण अब जाएं बस। ऐसी दशा में रामानंद जी पिपाजी को कुछ दिन वहीं रुक करके भजन करने का आदेश देकर स्वयं जमात लेकर अन्यत्र चले गए। पिपाजी उन्मादग्रस्त किसी अवस्था में एक दिन द्वारकाधीश के मंदिर में रो रो कर आक्षेप भरे शब्दों में द्वारकाधीश से कह रहे थे, प्रभु
तुमने मेरा राजपाट छुड़वा दिया, पथ का भिखारी बना द्वारका बुलाया, मेरे हृदय में बैठकर पग पग पर मुझे आश्वस्त किया कि मुझे दर्शन देकर अपनी सेवा में अंगीकार करोगे। पर मैं जितना तुम्हारे निकट आता गया उतना तुम दूर होते गए। तो इस प्रकार तुमने मेरे साथ छल किया है। जिसे मैंने सचमुच अपना जाना था, जिसके लिए घर द्वार बंधु बांधव मान सम्मान लोकलाज आदि सब कुछ त्याग करके यहाँ आया था, वही जब निष्ठुर निकला तो अब मैं क्या करूँ? पाषाण से अपना माथा कूटूँ या विष खा लूँ या समुद्र में कूद पड़ूँ? जैसे ही उन्होंने समुद्र में कूद पड़ूँ ऐसा कहा, उनकी स्मृति पटल पर जाग आए किसी के ये वचन कि असली द्वारका अब धरातल पर कहाँ है, वह तो समुद्र तल में है। बस उसी समय वे भागे गए, पागल की तरह समुद्र में कूद पड़े। सीता देवी जी ने भी उनका अनुसरण किया। द्वारका में शोर मच गया। गागरोन के राजा रानी समुद्र में डूब गए। पर डूबे कहाँ? डूबकर दिव्य द्वारका धाम में पहुँच गए, जहाँ द्वारकाधीश और रुक्मिणी जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके दर्शन बिन बेचैन हो रहे थे। उन्होंने उन्हें आया जान करके सेवकों को भेजा, उनकी अगवानी करे। सेवक जाकर के आदर सत्कार के सहित रनवास में ले आए। पीपा जी और सीता जी उन्हें दंडवत प्रणाम करने को हुए। उसी समय श्री कृष्ण ने, पीपा जी और रुक्मिणी जी ने सीता जी इनको अपनी बाहों में भर लिया। प्रेमाश्रुओं से दोनों को अभिषिक्त किया। देर तक प्रेमालाप करके रनवास में ही रहने को स्थान दिया। 7 दिन तक पीपा जी और सीता जी ने रनवास में रहकर वहाँ के दिव्य वातावरण, आमोद प्रमोद और कृष्ण रुक्मिणी जी के संग सुख का उपभोग किया। 8वें दिन श्री कृष्ण ने पीपा जी से प्रेम से कहा, अब आप भूतल पर स्थित द्वारका में पधारें तो अच्छा है। मैं आपको भेजना नहीं चाहता था, पर मुझे चिंता इस बात की है कि यदि आप यहाँ रह गए तो भक्ति कलंकित हो जाएगी। लोग कहेंगे कि दोनों भक्त डूब मरे और भक्ति का ये परिणाम हुआ, ऐसा लोग कहेंगे। फिर आपके गुरुदेव की इच्छा है कि आप कुछ दिन जगत में रह कर के भक्ति का प्रचार करें, तो उनकी इच्छा की अवहेलना करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं। उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है और उसकी पूर्ति करना आपका कर्तव्य है। ये सुनकर के पीपा जी मर्माहत हुए। उनके मुख से बोल न निकला। रुंधे कंठ से फूटे फूटे शब्दों में कहा, प्रभु आप ही बताइए, आपके बिना मैं जीवित कैसे रहूँगा? प्रभु ने कहा, चिंता न करें, आप जहाँ भी रहेंगे इच्छा मात्र से मेरे इस स्वरूप के दर्शन कर लेंगे। पीपा जी क्या करते? प्रभु के आदेश का पालन कर वे उनसे विदा हुए। चलते समय प्रभु ने उन्हें शंख चक्र की मुद्राएं दी और कहा, इन्हें ले जाकर लोगों को इनसे अंकित करना। जो लोग इन मुद्राओं की छाप अपने अंग पर धारण करेंगे वे यम के भय से मुक्त हो जाएंगे। भगवान स्वयं पीपा जी और सीता जी को राजमार्ग से पहुंचाने आए। थोड़ी दूर चल करके उन्होंने यकायक भूलोक की द्वारका के दर्शन हो गए। वे जल से पृथ्वी पर ऐसे चले आए जैसे थल से थल पर ही जा रहे हो। पर द्वारकावासियों ने देखा कि वे समुद्र से निकल कर आ रहे हैं, फिर भी उनके वस्त्र भीगे नहीं हैं और 7 दिन तक जल के भीतर रहने से भी उनके शरीर को कोई हानि नहीं पहुंची। इसके विपरीत उनका मुख जो है एक दिव्य कांति से चमक रहा है। द्वारका में उनका यश चारों ओर फैल गया। द्वारकाधीश के परम भक्त और उनके विशेष कृपा पात्र के रूप में लोग उन्हें जानने और पूजने लगे। इसलिए वे द्वारका में अधिक न रह सके, वहाँ से चल दिए। चलते समय भगवान की दी हुई मुद्रा द्वारकाधीश के पुजारी को सौंपते हुए कहा, इस मुद्रा की छाप जो कोई अपने शरीर पर धारण करेगा वह संसार से मुक्त हो जाएगा। पुजारी को सौंपते हुए ऐसा कहा। पीपा जी ने प्रभु की आज्ञा से फिर से संसार में प्रवेश कर किस प्रकार भक्ति की महिमा और संत सेवा की महिमा का प्रचार किया, उसकी तो अगणित कहानियाँ हैं जिनका हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे जय।